चाहता हूं कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप इन खिलाड़ी वाला सारा मामला आपके सामने भी आ गया होगा और आज बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण की बात है कि आज हमारे खेल मंत्री वहां गए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से वहां पर 5 लाख की घोषणा हुई दोनों परिवारों के लिए। इसको उन दोनों परिवारों ने भी नकार दिया और हम भी पूरी तरह नकारते हैं, क्योंकि मैं कल परिवार से भी मिला था, पूरे इलाके से मिला था, वरुण जी हम दोनों मिले थे। हम इस जो सरकार ने किया परिवारों ने भी नकारा, हम भी नकारते हैं, क्योंकि ये तो आपको याद होगा कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी सड़क दुर्घटना पे योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं, और वो भी हमारे गवर्नमेंट के टाइम की पॉलिसी थी 11 साल पहले, आप समझ सकते हैं। तो ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं है, ये सरकारी लापरवाही, सरकारी भेदभाव, बदनीयती की वजह से ये आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। जो 2 होनहार खिलाड़ी देश ने खोए हैं, जिनमें से एक हमारी भारतीय बास्केटबॉल टीम के प्लेयर थे, ये हार्दिक। और इस बात को लेकर जो ये 5 लाख की बात हुई है और जो आज जाकर खेल मंत्री बिना कुछ घोषणा करे वापस आए हैं, ये बड़े दुखद बात है। हम हमारे सरकार से 3 मांग हम रखते हैं। सरकार और एक सरकारी नौकरी, दोनों परिवारों में एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उन परिवारों को दी जाए। साथ में लाखन माजरा के अंदर इंडोर एक स्टेडियम बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्लेयर थे हार्दिक। इंडोर बास्केटबॉल का स्टेडियम उनके नाम से बने ताकि उनका नाम को आने वाले समय में अगली पीढ़ियां याद रखें। दूसरी मांग है कि भाई जो आपराधिक लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो होती है लॉ के अंदर, उसके जो दोषी पाए जाएं, जो अधिकारी, वो कौन कौन अधिकारी हैं, किसके महकमे के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खेल महकमे के केवल डीएसओ को सस्पेंड करके लीपापोती करने का खेल नहीं चलेगा। जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, और मैं स्वयं, मेरा एमपी कोटा 18 लाख रुपए का एमपी कोटा जो 3 साल से पेंडिंग है, जिनको फाइलों में घुमा दिया, 3 साल तक नहीं लगने दिया सरकार ने। कभी बोला डीएनआईटी, कभी अपना एस्टिमेट बना रहे हैं, कभी लगने दिया। उनके खिलाफ आपराधिक श्रेणी में मामला दर्ज होकर उनके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे दूसरी हमारी मांग ये है, तब न्याय होगा। और तीसरी हमारी मांग ये है कि जो हरियाणा के खेल ढांचे को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने खड़ा करने का कार्य किया था, 481 खेल स्टेडियम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर से लेकर और कई जिला स्तर तक के स्टेडियम, बड़े बड़े स्टेडियम तैयार किए गए थे। आज ये पूरी तरीके से इस सरकार में 11 साल से उस खेल नीति को नकारते हुए इन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का बजट दिया नहीं गया। 11 साल से 1 रुपया भी उन स्टेडियम की देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए खर्च नहीं किया गया। नया एक भी स्टेडियम बनाया नहीं गया। और ये कारण है कि आज इतनी दुर्दशा हो गई कि ये जो खेल ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खेलने के लिए भी सेफ नहीं रहा। हरियाणा को देश में 28 प्रदेशों में सबसे कम बजट केंद्र सरकार से खेल बजट मिला। खेल बजट जहां एक तरफ 3500 करोड़ बांटे आया, मेडल सबसे ज्यादा हरियाणा खिलाड़ी लाए और खेल बजट सबसे कम हरियाणा को मिले। ये बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। तुरंत हमारी तीसरी मांग है कि खेल बजट को बढ़ाया जाए। हरियाणा खेल बजट को पूर्ववर्ती कांग्रेस की प्रदेश सरकार की जैसी खेल नीति को अपनाया दोबारा जाए, क्योंकि उस खेल नीति से पूरे देश को लाभ हुआ था, इतने खिलाड़ियों को लाभ हुआ था। उस खेल नीति को लगाया जाए। इन सारे 481 स्टेडियम्स की दोबारा से रिपेयर कराई जाए। सारे स्टेडियम को, चाहे जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम से जो है ये ब्लॉक स्तर के, इनको उसी कंडीशन में और उससे भी अच्छी कंडीशन में बनाया जाए और खेल बजट तुरंत लागू करा जाए, बढ़ाया जाए। ये हमारी तीसरी डिमांड है। तो आज ये मुख्य बात, तो जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर तो ये प्रतिक्रिया हमारी।